हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। लेसन है अप्पू के साथ 2.5 साल। जैसा कि हमने पढ़ा था, लेखक सत्यजीत राय, जिन्होंने अपनी पहली फ़िल्म पथेर पंचाली फ़िल्म की शूटिंग का काम किया, जो कि लगभग 2.5 साल तक चला। और इस दौरान उनको किन किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन परेशानियों को हम पढ़ रहे थे। किस प्रकार हम पढ़ रहे थे कि उनको फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से पहले छोटे बच्चे के लिए उनको प्रयास करने पड़े, और फिर किस प्रकार से अन्य परेशानियां आई, और किस प्रकार एक पालतू कुत्ते के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मुख्य बात तो ये भी रही कि किस प्रकार उन्हें फ़िल्म की शूटिंग रोकनी पड़ती पैसों के अभाव में। किस प्रकार जब पैसा ख़त्म हो जाता तो फिर वो काम पे लग जाते और फ़िल्म की शूटिंग के लिए पैसा कमाते, और फ़िल्म की शूटिंग के दौरान फिर पैसा इकट्ठा करके वो फ़िल्म की शूटिंग करते, और फिर पैसा ख़त्म होने के पश्चात फिर काम पे लग जाते। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास भी किए, और 6 महीने बाद फिर से जब पैसा इकट्ठा होने पर उन्होंने बौड़ाल गांव में सीन के बाकी अंश चित्रित करने के लिए प्रयास किया, और खबर मिली कि जो भूलो नाम का कुत्ता था वो मर चुका है। अब सचमुच ही भूलो जैसा दूसरा कुत्ता उन्हें भी हासिल हो गया, और भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। इस प्रकार फ़िल्म देखने के दौरान हमें बिल्कुल ही आभास नहीं होता। अब आगे पढ़ते हैं जो आज पढ़ना है हमें, और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, कुत्ते के बारे में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। यानी कि सिर्फ कुत्तों के बारे में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी, आदमी के बारे में भी, आदमियों के बारे में भी हमें ऐसी ही समस्याओं से पथेर पंचाली फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। यानी कि फ़िल्म की शूटिंग की बात चल रही है। श्रीनिवास नामक कोई घूमता हुआ मिठाई वाला है, उससे मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई
खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे यानी कि उसका अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। यानी कि उस फिल्म की शूटिंग का ये एक दृश्य है फिल्मांकन का। मुखर्जी अमीर आदमी है और उन्होंने ऐसा सोचा दोनों बच्चों ने कि मुखर्जी अमीर आदमी रईस आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। यानी कि वो दोनों बच्चे अप्पू और दुर्गा मिठाई तो नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, भी पैसे नहीं हैं, और मिठाई खरीदना उनका उद्देश्य नहीं है, किसी और को मिठाई खरीदते हुए देखना ये भी उनकी खुशी का एक हिस्सा है। तो इसीलिए वो मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास तक जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है और वो ऐसा सोचते हैं कि वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा दोनों की खुशी नहीं था। वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न, वे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आगे है इस दृश्य का यानी कि इस चित्रांकन का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। यानी कि ये अप्पू और दुर्गा वाला जो मिठाई खरीदने वाला जो सीन है, जो फिल्मांकन है, वो दर्शा लिया गया, वो दृश्य शूट कर लिए गए। तो और इस दृश्य के कुछ ही अंश चित्रित हुए, यानी कि कुछ एक अंशों की शूटिंग हुई और उसके पश्चात हमारी जो शूटिंग है कुछ महीनों के लिए फिर से स्थगित हो गई, यानी कि पोस्टपोन्ड कर दी गई। क्योंकि आपको बताया गया है लेसन के दौरान ही आर्थिक अभाव की वजह से इनकी शूटिंग ज़्यादा रुकती थी। भी पैसे हाथ आने पे, यानी कि पैसे हमने फिर कमाए, फिर कोई 2 रुपये कमाए इन्होंने भी। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए फिर पहुंचे, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन लोग, यानी कि जो श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो व्यक्ति उस पथेर पंचाली फिल्म में निभा रहा था, जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। यानी कि उस व्यक्ति का क्या हो गया, भाई देहांत हो गया, जो श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। अब फिर समस्या आ गई, क्योंकि पहले तो वो ट्रेन वाले जो दृश्य दर्शाए उस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेखक को, क्योंकि काशफूल फिर आगामी सीज़न तक उनका इंतज़ार किया। फिर उसके पश्चात वो भूलो नाम का जो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई और फिर उसके हमशक्ल कुत्ता फिर उपलब्ध हो गया। परंतु अब यह तीसरी समस्या और आ गई आदमियों से संबंधित, यानी कि जो श्रीनिवास मिठाई वाला था, जो इस फिल्म में अपनी भूमिका निभा रहा था, जो सज्जन ये भूमिका निभा रहा था श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका, तो जब वो वापस हम 6 महीने के पश्चात शूटिंग करने के लिए आए तो हमें समाचार मिला कि उन भाई साहब का क्या हो गया है, देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिले। अब जानवर तो चलो मिल गया, मान लो कुत्ता था, कुत्ते की हमशक्ल का मिल जाता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, परंतु अब आदमी का हमशक्ल मिलना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, यानी कि ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, हमें जो व्यक्ति मिला, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था। उनका जो चेहरा था पहले वाले
श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। परंतु उनका चेहरा तो ज़रूर नहीं मिल रहा था, क्योंकि श्रीनिवास की भूमिका के लिए भी हमें व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि जो ओरिजिन वास्तविक व्यक्ति था वो तो क्या हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसलिए हमें एक सज्जन तो मिला, परंतु उसका चेहरा तो श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। जो बाकी जो अंश बचे थे उसको हमने चित्रित किया, फिल्माया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। 1 नंबर जो श्रीनिवास था वो बांसबंद से बाहर आता है, और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। यानी कि पहले वाले की तो हमने शक्ल दिखा दी, क्योंकि वो तो था, परंतु दूसरी वाले की शक्ल उससे मिलती जुलती नहीं थी। शरीर जरूर उसके जैसा था, परंतु उसकी शक्ल नहीं मिल रही थी, इसलिए उसकी हमने पीठ के दृश्य को दर्शा दिया। और इसीलिए कह रहा है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है, और अगले ही शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना। यानी कि ये दृश्य भी हमारा क्या हो गया भाई, सफल हो गया। यानी कि वो बांस काश फूल वालों भी समस्या सॉल्व हो गई, जो कुत्ते वाला जो दृश्य था वो भी सही हो गया, और ये जो श्रीनिवास मिठाई वाला की भूमिका जो व्यक्ति निभा रहा था, और ये वाला दृश्य भी हमारा कंप्लीट हो गया भाई। आगे है इस श्रीनिवास के सीन में इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त, यानी कि एक दृश्य के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, बड़े परेशान हो गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। यानी कि श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के बिल्कुल वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस समय जब भूलो कुत्ते की वजह से, क्योंकि छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है। दृश्य की बात कर रहे हैं लेखक। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अपने पुकुर, ये ऊपर पुकुर शब्द आया भी। पुकुर का मतलब होता है कोई छोटा सा तालाब वगैरह, छोटा सा पोखर वगैरह, इसको जोहड़ वगैरह बोल देते हैं अपने, तो वो होता है पुकुर। हाँ, यानी कि छोटे से पुकुर के पार, यानी कि जोहड़, यानी कि समुद्र कह लो छोटा सा। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं, बड़ी ही लालची नज़रों से देख रहे हैं। यानी कि उन्हें, छोटे बच्चे हैं, मिठाई का शौक़ है। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। यानी कि मिठाई वाले ने उनसे पूछा कि क्या आप मिठाई खरीदेंगे, तो मिठाई वाले के इस सवाल का जवाब वे ना में देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने तो तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है, उस ओर रवाना हो जाता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, और फिर दुर्गा अप्पू से कहती है हम भी जाएंगे। दुर्गा
किससे कहती है भी? अप्पू से कहती है, हम चल, हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, यानी कि अप्पू और दुर्गा दोनों बहन भाई का भूमिका निभा रहे हैं इस फिल्म के दौरान। तो दोनों भाई और बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट, यानी कि पेड़ों वगैरह का झुंड वगैरह है, उसको कहते हैं झुंड, झुरमुट। तो उसी समय पीछे से झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। तो यानी कि दृश्य बहुत ही सुंदर बन जाता है। हमें ऐसा सीन लेना था, सीन यानी कि दृश्य, हमें इस प्रकार का दृश्य लेना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, यानी कि ये ट्रेंड कुत्ता नहीं था, यानी कि इसको किसी प्रकार की यानी कि शिक्षा नहीं दी गई थी, यानी कि सिखाया हुआ नहीं था। हमने तो क्या किया था, अपनी फिल्म के दृश्यों को दर्शाने के लिए उसी गांव से एक आवारा कुत्ते को क्या किया था, पकड़ा था। तो लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं है, यानी कि पढ़ा लिखा कुत्ता नहीं है। इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था, यानी कि काफ़ी कठिन ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। इसलिए यह बताना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन काम था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। यानी कि वो भागा तो ज़रूर, परंतु इस बात का कोई कन्फर्म नहीं था कि वह भागता हुआ जाएगा या नहीं। यानी कि ये बड़ा ही मुश्किल काम था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ भागता हुआ जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। अब जो कुत्ते का मालिक था, जो वो किसी का पालतू कुत्ता था भी, तो उसके मालिक से हमने कहा था कि जब अप्पू और दुर्गा क्या करें, भागने लगेंगे, जब दौड़ने लगेंगे, यानी कि इस दृश्य को हमें दर्शाना है, जब वो भागने लगेंगे तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, यानी कि उनके पीछे लगा देना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह जो कुत्ता है वो मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन शूटिंग के वक्त, यानी कि जो फिल्म के जो दृश्य हम दर्शाए जा रहे थे, यानी कि वह दृश्य फिल्मांकित किए जा रहे थे, शूट किए जा रहे थे, उनको कैमरे में कैद किया जा रहा था, तो उस वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि अपने मालिक के आदेश को नहीं मान रहा है। और इधर हमारा कैमरा चालू ही था, और जो हमारा जो कैमरा था जो उन दृश्यों को कैद कर रहा था वो भी चालू था, यानी कि वो भी चल रहा था, और कीमती फ़िल्म जाया हो रही थी। और जो फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कीमती थी, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान थी, तो वो जाया हो रही थी, अर्थात बेकार हो रही थी। और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। यानी कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा किया जाता है, तो यानी कि वो फ़िल्म का जो दृश्य कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, यानी कि इसको काट दो, यानी कि ये दृश्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि इसको हम दोबारा फिल्माने का प्रयास करेंगे, इसको दोबारा कैमरे में कैद करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी जो बचा है इसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे।
तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन करना है। इसमें से अभ्यास प्रश्न में देखोगे तो मिल जाएगा आपको, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई थी। और दूसरा प्रश्न करना है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया और उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। तो ये दोनों प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से करने हैं और साथ में याद भी करने हैं। और पहला प्रश्न है एक और, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से करने हैं और इनको साथ साथ में याद भी करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।